नवी मुंबई पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा सट्टेबाजों को गिरफ्तार किए। आज के तारीख में ऑनलाइन जुआ आप खेल सकते हैं, जिसे सरकार ने भी वैध कर दिया है। पर अवैध सट्टेबाजों की भी अच्छी खासी भरमार है, जिन्हें सरकार को कुछ टैक्स देना लेना नहीं पड़ता। डिजिटल इंडिया का जहां फायदा है, वहीं काफी नुकसान सरकार और जनता को हो रहा है। पर सरकारी महकमे की नज़र अवैध कारोबारी पर लगी रहती है और वो पुलिस के गिरफ्त में पहुंचते भी हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि नवी मुंबई में कैसे सट्टेबाज लाखों करोड़ों कमाने की मंशा पाले हुए थे, पर उनके मंसूबों पर नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने पानी फेर दिए। आप देख सकते हैं बुर्खा पहने हुए लोगों को, जो अभी पुलिस के गिरफ्त में हैं। ये सभी डीवाई पाटिल स्टेडियम में बैठकर ऑनलाइन सट्टेबाजी की दुकान सजाए हुए थे, पर उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उनकी गतिविधि पर किसी की नज़र लगी हुई है। और वह घड़ी भी आ गई जब सादे कपड़े में एक साथ कई पुलिसकर्मी पहुंच गए और उन्हें स्टेडियम के भीतर से दर्शकों के बीच से पुलिस अपने साथ ले गई। लोगों को कानों कान खबर नहीं लगी और यह खेल कुछ ही मिनट में हो गया। एक बॉल में 8 रन। अरे जनाब, अब इसमें उलझिए मत कि छक्का तो ठीक था, अट्ठा कहाँ से आ गया। तो जनाब, हम यही कहना चाहेंगे कि बैटिंग जब पुलिस कर रही थी, अगर और कोई खिलाड़ी आउट हुआ तो रनों की संख्या, मेरा कहने का मतलब यह है कि आरोपी की संख्या बढ़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि पकड़े गए बॉलर, क्षमा करें, सट्टाबाज के पास से कई मोबाइल फ़ोन और डोंगल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 3 लाख से ऊपर आकी गई है। ये सभी चौबे बनने के फिराक में थे, पर दुबे भी नहीं बन सके। खुले हवा में सांस लेने वाले अभी बंद रूम में हैं, जिनके सत्कार नवी मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहे हैं, ताकि कुछ और सट्टेबाज संतों के नाम बता दे। जानता हूं आपकी जिज्ञासा बढ़ गई होगी कि पुलिस के गिरफ्त में पहुंचे हुए अंट कौन है, कहां के रहने वाले हैं और उनकी कार्य प्रणाली कैसी थी। तो जनाब, अब आपको पुलिस विभाग के आला अधिकारी विस्तार से बताएंगे कि पकड़े गए आरोपी कौन थे और कैसी थी उनकी कार्य प्रणाली। आप भी सुने। पिछले 1-1.5 महीने से आपको जानकारी है कि नई मुंबई में आईपीएल की मैचेस हो रही डीवाई पाटिल स्टेडियम में, और बहुत सारे बुकीज़ इसमें बैटिंग करेंगे, ये हमें पता था और एंटिसिपेशन था। इसकी वजह से हमने पूरा क्राइम ब्रांच की कुछ टीम्स तैयार किए थे, जिसमें यूनिट 3 के श्री माड़ी, एसीपी हमारे वत्स, देन सीनियर इंस्पेक्टर कोलटकर और बाकी सारे सब ऑफिसर्स। हमें पता चला कि एक पिछले महीने की 17 तारीख को हमने एक छापा मारा साईदीप लॉज वाशी में, एपीएमसी में, जिसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। उनसे 3,20,000 रुपये की नगद राशि और कुछ 8 मोबाइल हिरासत में लिए। उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि और 9 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसको जो पीछे से उसको बैकअप देते थे। इसके बावजूद एक नया मोडस हमें मिला कि लोग अभी डायरेक्ट स्टेडियम में जाके बैटिंग कर रहे हैं बहुत सारी संख्या में। तो हम 2-3-4 मैचेस में हमने कोशिश किया इतना बड़ा स्टेडियम में, लेकिन कामयाब नहीं हुए। लेकिन हमें आइडिया था कि इसके लिए वाईफाई लगेगा, इंटरनेट की ज़रूरत है, और डीवाई पाटिल स्टेडियम में इंटरनेट जब जामिंग होता है, जितना सारा प्रेक्षक वहाँ आते हैं, तो उसका ए विंग और बी विंग के सेकंड फ्लोर पे कुछ अच्छी तरह से नेट मिलता है। तो हमने वहाँ कॉन्सेंट्रेट किया था और हमें उससे सक्सेस मिला। काफ़ी सारे बुकीज़ अपने मोबाइल पे ऑनलाइन बेटिंग कर रहे थे, और इसमें हमने कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ लोग भागने में कामयाब हुए, हम उनको ढूंढने का कोशिश हमारी जारी है, जिसमें वो अपने मोबाइल पे कुछ फ्रॉड वेबसाइट्स जो है बेटिंग के बारे में ऑनलाइन, वो डाउनलोड करके यूज़र आईडी लेके रजिस्ट्रेशन करके फिर उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड लेके वो ऑनलाइन बेटिंग करते थे। अपने स्क्रीन पे पहले वो पॉइंट लेके रखते थे, जैसे कि किसी ने चौकार मारा तो चौकार बाउंड्री के बाहर जाने के लिए कुछ सेकंड लगते हैं, 2-3 सेकंड्स लगते हैं, उसमें आइडिया लेके वो प्रेस करते थे और पैसा कमाते थे। वैसे ही षटकार मारने के बाद वो बाउंड्री के बाहर जाने के लिए कुछ चंद क्षण लगते हैं, सेकंड्स लगते हैं, उसका बेनिफिट्स लेते हैं। और आपको मालूम होगा कि एक्चुअल मैच और स्क्रीन पे जब मैच आती है तो उसमें 12-13 सेकंड का डिफरेंस पड़ता है। वो डिफरेंस का बेनिफिट्स लेके ये पैसा कमाते थे। इसमें ये टोटल 2 ऑफेंसेस दाखिल किया, एक नेहरू में, एक एपीएमसी में, जिसमें से आईपीसी 468, 467, 471, 420, 34 आईपीसी, मुंबई महाराष्ट्र जुगाड़ एक्ट, जिसमें सेक्शन 4 और 5, इंडियन आईटी एक्ट, इसमें सेक्शन 66C/D और 84B, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 25 के तहत मामला दर्ज किया है।
कुल मिलाकर 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुछ लोग भागे हुए हैं, उनका हम तलाश कर रहे हैं। कुल मिलाकर 7 लाख रुपए का मुद्देमाल क्राइम ब्रांच ने हस्तगत किया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि लाखों करोड़ों के जुए के कारोबार पर नवी मुंबई पुलिस अंकुश लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं। उसमें भी खास यह कि जुए के कारोबार से जुड़े बड़ी मुश्किलों के गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंचते हैं या नहीं। वैसे एक बात आपको भी याद आ रहा होगा कि कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, लंबे हाथ और कितनों के गर्दन नापते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल शाह को दीजिए इजाज़त। हम फिर इसी तरह की नई खबर लेकर हम जल्द हाजिर होंगे।